नमस्ते। इस कालांश में हम लोग षष्ठ पाठ सुभाषितानि के अवशिष्ट अंश देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ श्लोक संख्या 6 तक देखा था। अब हम लोग श्लोक संख्या 7 से 10 तक देखेंगे। उससे पहले श्लोक संख्या 7 से 10 तक के आए हुए जितने कठिन शब्द, अर्थ, संधि विच्छेद या फिर समास विग्रह जो भी हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग श्लोक देखते हैं और श्लोकों के अर्थ जानेंगे। सबसे पहले श्लोक संख्या 7। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यः सेवा करनी चाहिए। महावृक्षः बहुत बड़े वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। वो वृक्ष कैसा हो? तो फल छाया समन्वितः, फल और छाया दोनों से परिपूर्ण हो। फल और छाया से परिपूर्ण महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से फल नहीं होता है तो छाया केन निवार्यते, उसकी छाया को कौन रोक सकता है? उसकी छाया को कोई नहीं रोक सकता। फल यदि नहीं मिला तो उसकी छाया अवश्य मिलेगी। इसीलिए फल और छाया से परिपूर्ण महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। 8वां श्लोक देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। नास्ति मूलम अनौषधम, और ऐसी कोई जड़ नहीं है, पेड़ की जड़ नहीं है जो औषधि के रूप में प्रयोग न की जाए। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, इस दुनिया में कोई अयोग्य पुरुष नहीं होता। जरूरत है योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकः जोड़ने वाला, उचित कार्य में मनुष्य को जोड़ने वाला, लगाने वाला व्यक्ति ही दुर्लभः कठिन है। नहीं तो कोई इस दुनिया में अयोग्य पुरुष नहीं होता। कितनी अच्छी सकारात्मक बात है यहाँ कि पेड़ की ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि के रूप में प्रयोग न की जाए, और ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र के रूप में प्रयोग न किया जाए। इसका मतलब कि निरर्थक इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं श्लोक संख्या 9। संपत्तौ च विपतौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ च और विपत्ति में, सुख में दुख में, महताम महापुरुषों का, एक रूपता स्वभाव में एक रूपता होती है। संपत्ति हो या विपत्ति, जो महापुरुष लोग होते हैं उनके स्वभाव में एक रूपता होती है, समान भाव दिखता है। कैसे? तो उदये सविता रक्तः, उदये उदय होने पर, किसके? तो सविता सूर्य, सूर्य उदय होने पर रक्तः लाल वर्ण का दिखता है, और अस्तमये तथा रक्तः च, और अस्त होने पर भी वे लाल ही दिखते हैं। अर्थात सूर्य
उदय होने पर भी लाल और अस्त होने पर भी लाल दिखता है। वैसे ही महापुरुष लोग संपत्ति में और विपत्ति में दोनों में एक रूप भाव वाले होते हैं। हम लोगों को भी एक रूपता अपने स्वभाव में रखनी चाहिए, लानी चाहिए। श्लोक संख्या 10। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसमें कहा गया है कि विचित्र इस संसार में नास्ति किंचिन निरर्थकम, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो निरर्थक हो, व्यर्थ हो। उदाहरण से समझाते हैं कि अश्वश्चेद्धावने वीरः, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खरः, भार का वहन करने में खरः, गधा श्रेष्ठ है। ये नहीं है कि घोड़े की ही प्रशंसा की जाए और गधे की निंदा की जाए। जहाँ जरूरत पड़े घोड़े की, वहाँ घोड़े की प्रशंसा हो, उसकी ज़रूरत पूरी की जाए। लेकिन जहाँ गधे की ज़रूरत है भार के वहन करने में, तो वहाँ घोड़ा काम नहीं आता। हम लोगों ने हिंदी में एक दोहा पढ़ा है कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारे। मतलब जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ सुई अपनी ज़रूरत पूरी करती है, और जहाँ तलवार की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सुई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वहाँ सुई काम नहीं आ सकती। इसलिए स्थान विशेष पर इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हो या वस्तु है, सबकी अलग अलग अपना महत्व है। केवल स्थान की आवश्यकता है, स्थान विशेष का महत्व है। अब हम लोग इस पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो प्रश्नों की चर्चा करने से पहले इस पाठ में आए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस रूप में करते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 अनावश्यकतावश उसको नहीं यहाँ लिखा गया है। प्रश्न संख्या 3 का सबका उत्तर लिखा हुआ है। 5, इसमें भी 4, प्रश्न संख्या 4 नहीं है, 5 है। इसके बाद 6 संधि विच्छेद है, संधि अथवा विच्छेद करना है, तो केवल यहाँ उत्तर ही लिखा गया है। इसमें समास विग्रह करना है, तो इसमें भी केवल उत्तर ही लिखा हुआ है। क ख ग। हाँ, यहाँ निर्गतम बलम यस्मात् सह निर्बलः और बलस्य अभावः निर्बलम, ऐसा शब्द अव्ययी भाव समास बनता है। वैसे ही यहाँ सभी समस्त पद और विग्रह लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 7 विलोम पद लिखना है पाठ से चुनकर। प्रसीदति, अवसीदति, मूर्खः, पंडितः, बली, निर्बलः, सुलभः, दुर्लभः, संपत्तौ, विपत्तौ, अस्तमये, उदये, सार्थकम, निरर्थकम। योग्यता विस्तार से जो 1, 2 और 3 लिखा हुआ है योग्यता विस्तार में, उसको अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लेना चाहिए। इसमें किसी तरह का आलस्य नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार पाठ्य पुस्तक से दिखा दूं कि वे प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं। तो यहाँ उसकी सुविधा के लिए मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 1 और 2 ये साक्षात प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न संख्या 3 अन्वय, श्लोक का अन्वय दिया हुआ है। तो यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति।
जनः तं कथं परितोषयिष्यति। ऐसे ही विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत् धावने वीरः, खरः भारस्य वहने वीरः भवति। इस प्रकार हम लोग ये अन्वय कर लेते हैं। चौथा प्रश्न ये आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 5, वहाँ हम लोगों ने देखा है कि परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करनी है। ये निर्देश अवश्य लिखा जाना चाहिए, केवल उत्तर नहीं लिखा जाना चाहिए। ये जो प्रश्न संख्या 5 के सामने यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, ये अवश्य लिखा जाए। जैसे यह यहाँ अ है ना, संधिम संधि विच्छेदम कुरुता, अवश्य लिखा जाए। न अस्ति उद्यम समः नास्ति उद्यम समः, ये उत्तर आप लोगों को करा दिया गया है। वैसे ही समस्त पद और विग्रह लिखना है, यह भी आपको बता दिया जा चुका है। उद्यम समः उद्यमेन समः, शरीरे स्थितः शरीरस्थः, निर्बलः निर्गतः बलम निर्गतं बलं यस्मात् या बलस्य अभावः, देहस्य विनाशनाय देह विनाशनाय, महान् च असौ वृक्षः महावृक्षः, समानशील व्यसनेषु अयोग्यः न योग्यः। वैसे ही विलोम पद जो अभी अभी बताया गया, इसको अवश्य बढ़िया से लिखना चाहिए। बलि निर्बलः सुलभः दुर्लभः, अस्तमये उदये सार्थकम निरर्थकम, और आवश्यकता नहीं है। अब एक बात कही गई कि योग्यता विस्तार में जो एक ये तत्पुरुष समास, ये अवश्य लिखा जाना चाहिए पुस्तक से देखकर बढ़िया से। कूपस्थः कूपे स्थितः, वृक्षस्थः वृक्षे स्थितः। अव्ययी भाव समास भी निर्गुणम गुणानाम अभावः, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः, निर्जलम जलस्य अभावः, निराहारम आहारस्य अभावः। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 3 पर्यायवाची पदानि, शत्रुः रिपुः अरिहि वैरिहि, ये सब 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसे अवश्य लिखा जाना चाहिए कॉपी पर, और अच्छी तरह से सुंदर से प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए और इसको अच्छा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।